मैंने अक्सर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के कंपैरिजन की वीडियोस देखी हैं और फैंस खामखाही सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली को भी कंपेयर कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है और अहमकाना हरकत है। अब ये अहमकाना हरकत क्यों है, मैं आपको 3 से 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो आपने देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि जो ग्रेट्स ऑफ द गेम ये समझाते हैं कि कभी भी डिफरेंट एराज के प्लेयर को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही एक गलत किस्म की हरकत है जब आप कंपेयर करते हैं। अगर फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन आप कर ही लें, और ये हम क्यों कहते हैं कि एराज के प्लेयर को कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए उस पर 3 से 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अब जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे तो उस वक्त क्रिकेट काफ़ी मुश्किल थी। उसमें 3 से 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि उस वक्त दुनिया में बहुत डेडली फास्ट बॉलर हुआ करते थे विद लाइक्स ऑफ शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जो एलन डोनाल्ड की आप बात करेंगे, कर्टली एम्ब्रोस, कॉर्टनी वॉश, मतलब यू कैन नेम इट। मतलब इतने फास्ट बॉलर्स थे दुनिया में और इतनी खतरनाक, और फिर स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट 90s के एरा ने वन ऑफ द बेस्ट देखे। मुरलीधरन आप देख लें, सकलैन मुश्ताक देख लें, शेन वॉर्न देख लें। और फिर उसके बाद बाउंड्रीज बड़ी होती थी, काफ़ी पिचेस बॉलिंग फ्रेंडली होती थी, बैट बहुत पतले होते थे। मतलब ऐसा नहीं आजकल के मोटे बैट होंगे कि आप एज पे भी छक्का लग जाएगा। फिर वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में बहुत स्किलफुल बॉलर होते थे और रिवर्स आपको देखने को मिलता था। उस वक्त 2 नए बॉल नहीं लगते थे, इसलिए बॉल पुराना होकर रिवर्स होता था। और शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे बॉलर और बाकी दुनिया की जो मैंने बॉलर बताए, उनको रिवर्स पे खेलना, सॉफ्ट बॉल हो जाए, इतनी मुश्किल क्रिकेट थी। उसके मुकाबले में जिस एरा में विराट खेले, उस पर क्रिकेट काफ़ी आसान हो गई थी कंपैरेटिवली जब सचिन खेले, क्योंकि आपके बैट बहुत मोटे आ गए, आपकी बाउंड्रीज छोटी हो गई, फास्ट बॉलर की क्वालिटी नीचे चली गई, और 2 नए बॉल आ गए तो रिवर्स निकल गया, बॉल कम सॉफ्ट होता था और बाउंड्रीज छोटी आ गई, पावर हिटिंग की टेक्निक्स बढ़ गई। तो इस सब के बीच में जो है वो फिर क्रिकेट काफ़ी आसान हो गई कंपैरेटिवली हर लिहाज से, जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए जिस एरा में सचिन तेंदुलकर खेले थे। और फिर सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी, मतलब उस वक्त तो मतलब स्पेशली 1989 से लेकर 94-95 तक बीच में इंडिया के पास बैटिंग में थोड़े कम ऑप्शंस थे। यानी अजरुद्दीन थे, ज़्यादा रिनाउंड नेम आप कह लो, फिर सचिन के अलावा बात कर रहा हूँ, और फिर मतलब कोई इतना बड़े नेम नहीं थे। तो उस वक्त सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा रोल होता था। और अभी नए नए प्लेयर आए थे, बाद में सौरव गंगोली आए, द्रविड़ आए, तो दे आर प्लेयर इन द मेकिंग थे। तो बहुत 90s में मेजर जो बोझ उठाया इंडियन क्रिकेट टीम का, वो सचिन तेंदुलकर ने ही उठाया मोस्ट ऑफ द टाइम, आपने देखा होगा। उस इंडियन टीम की उसकी जो बॉलिंग अटैक था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे मैचेस अकेले ही जितवाए। और सबसे बड़ी मिथ पता है आपको क्या है? अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि सचिन तेंदुलकर जब शो करता था इंडिया हारता था, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सुनी सुनाई बात है, एक मिथ है, एक र्यूमर है, और लोगों ने कम से कम इतनी तौफीक तो करते या इतनी कोशिश तो करते कि एक बार स्टार्ट से देख लेते। तो सचिन तेंदुलकर ने जब 100 किया, उसमें ज़्यादातर मैचेस में इंडिया की टीम जीती है। और ये ज़रूरी भी नहीं कि आप 100 करोड़ टीम हार जाए तो आप ही का कसूर है, क्योंकि मिसाल लीजिए कभी अक्सर क्या होता है कि एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा होता है, जैसे सचिन ने 100 कर दिया और बाकी टीम के बैटिंग ने क्लिक ही नहीं किया, तो उनके क्लिक ना करने की वजह से आप मैच हार गए। तो लोग क्या लिखते हैं स्टैटिस्टिशियन आजकल के कि जी 100 इन अ लूजिंग कॉज, हालांकि उनका लूजिंग कॉज से क्या ताल्लुक, आपकी बाकी टीम ने क्लिक नहीं किया, वो तो सबसे बेस्ट बैट्समैन थे, बेस्ट बैट्समैन को आप दोष दे रहे हो। सो ये स्टैट्स एंड डेटा हमेशा, आपने अगर लाइव मैच ना देखा हो तो आपको हमेशा गलत रास्ते की तरफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेके जाता है। इसलिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि ग्रेड्स को ग्रेड्स रहने दें, उनको हमेशा रिस्पेक्ट करके देखें, उनको 1+1 के हिसाब से देखें, ना कि 1-1 के हिसाब से कंपेयर करके खामखा की बुरा बुला कहना सुपरस्टार्स को गलत बात है। डिफरेंट एराज के प्लेयर को रिस्पेक्ट करें, डिफरेंट एराज के प्लेयर को उनके एरा के हिसाब से उनकी तारीफ करें, लेकिन कंपैरिजन मत करें। लेकिन एज अ होल सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर इंडिया ने प्रोड्यूस बैट्समैन नहीं किया। जो मर्जी आप कर लें, जिस मर्जी मैट्रिक से देख लें, सचिन तेंदुलकर इज़ द ओनली वन। उनके पास शॉट्स की रेंज देखें, उन्होंने स्ट्रेट उनकी ड्राइव देखें, बैकफुट पंचेस देखिए, कट देखें, पुल देखें, उस दौर में जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे। और फिर सबसे बड़ी बात, उनकी क्रिकेट के कैरियर में एवरेज नहीं गिरी नीचे। विराट की पिछले 4-5 साल की आप टेस्ट एवरेज देखो किस तरह से नीचे गई है। तो उसने सारे जो उस वक्त जो भी फॉर्मेट थे उसमें सचिन तेंदुलकर दुनिया में बहुत डोमिनेट किया है और करीब 23-24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। सो इतना स्टेमिना, इतनी लंबी क्रिकेट, इतना बड़ा फोकस, इतने लंबे टाइम के लिए अपने आप को फोकस रखना, परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर रखना, आई थिंक सलूट तो सचिन तेंदुलकर के लिए बनता है।